हर शाम शेरिफ पूरे शहर में घंटी बजाकर सभी लोगों को घर लौटने का इशारा करता था। इसके साथ ही वो सभी को दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद करने की चेतावनी भी देता था। ये शहर बेहद रहस्यमयी था। घंटी बजते ही दुकानों के कर्मचारी भी अपने ग्राहकों से तुरंत घर लौटने के लिए कहते थे। हैरानी की बात ये थी कि कोई भी इसका विरोध नहीं करता था, क्योंकि अंधेरा होते ही इस शहर में बेहद डरावनी और रहस्यमयी घटनाएं होने लगती थी। इसलिए सभी लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। साथ ही सुरक्षा के लिए ताबीज भी टांग देते थे, ताकि पूरी रात सुरक्षित गुजर सके। जब शेरिफ को यकीन हो गया कि सड़क पर कोई नहीं बचा है, तो वो वापस अपने ऑफिस लौट गया। ऑफिस के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था कि पिछली दुर्घटना को 96 दिन हो चुके हैं, लेकिन शेरिफ को हर दिन यही डर सताता रहता था कि पता नहीं अगली दुर्घटना कब हो जाए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, लॉरेन अपने पति का दरवाजे पर इंतजार करती रही। उसकी बेटी भी अपने पिता के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक भी उसका पति वापस नहीं आया। आखिरकार लॉरेन ने मजबूर होकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ऊपर अपने कमरे में छोटी बच्ची अकेले प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक अजीब और डरावनी आवाज आने लगी। मासूम बच्ची को जरा भी शक नहीं हुआ। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई और पर्दा हटा दिया। मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मुझे अंदर आने दो। अगले ही पल बाहर मौजूद डरावना प्राणी घर के अंदर घुस आया और उस पर हमला कर दिया। सुबह होते ही सूरज की रोशनी ने रात का खौफ खत्म कर दिया। उधर फ्रैंक बार से अपने घर लौट रहा था। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि अपनी पत्नी को क्या बहाना देगा, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ पूरे शहर के लोग इकट्ठा थे। शेरिफ गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसे ऊपर कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही फ्रैंक समझ गया कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। जब उसने अपनी पत्नी और बेटी की लाशें देखी, तो वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे एहसास हो गया कि अगर वो समय पर घर लौट आता तो शायद ये हादसा कभी नहीं होता। पछतावे में डूबा फ्रैंक खुद को बार बार दोष देने लगा।